गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यूर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के केमिस्ट्री के बारे में, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे 2 है ना। उसी चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो टुडे इज सम डिस्कशंस आर ओवर द सॉल्यूशन इन विच सच एज लाइक दिस इज द पॉइंट है ना, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। This is topic is already clear, but today is some discussion mole fraction, molarity, molality और then last then normality। तो ओके स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ना। ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ना। आप अगर नहीं देखें तो है ना, इसी चैनल का अगर आप हमारे इस है ना मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलरिटी क्या है और मोललिटी और नॉर्मलिटी के बारे में हम लोग कवर करते हैं। तो है ना, पहले हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन के बारे में है ना। हेडिंग बनाइएगा क्या, मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन। देखिए, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of moles a component मतलब यौगिक है ना, to the number of मोल present in a solution। तो स्टूडेंट, मैं इसको पॉइंटेड के बारे में कवर करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मोल्स फ्रैक्शन की इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। तो किसके रेशियो होंगे, द मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू, या पर लगा सकते हैं आप, द नंबर ऑफ मोल्स परसेंट मतलब प्रेजेंट हो गए यहाँ पे है ना, प्रेजेंट इन है ना, इन ए सोल्यूशन। देखिए, अब इसको मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला यहाँ पे देख लिया ना कि क्या होते हैं। देखिए, लेकिन बट स्टूडेंट, इसको है ना डिनोटेड किससे किया जाता है ना, तो इट इज डिनोटेड बाय जाय। इसको जाय बोलेगा स्टूडेंट, एक्स नहीं बोलेगा, जाय है ना। हाँ, अब इसके यूनिट्स के बारे में कवर करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए, तो इट इज है ना, इट हैज नॉट यूनिट, तो इसके यूनिट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इट है ना डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ये नहीं टेम्परेचर पे क्या करते हैं, टेम्परेचर डिपेंड करते हैं। इसके टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हीट करो चाहे है ना कूल कर दो, इसमें मोल फ्रैक्शन में कोई इफेक्टेड नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट, लेकिन देखिए कि इसमें अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सपोज दिस इज ए टैंक। इस टैंक, मान लीजिए आपका क्या है, एक टैंक है। इसी टैंक में क्या है, आप मान लीजिए दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं, ए और बी कंपोनेंट्स को लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, ए और बी अलग अलग कंपोनेंट्स है, इसको क्या करते हैं है ना, डिजोल्व इन वाटर में कर दिए किसमें है ना। तो इसमें जब डिजोल्व कर देते हैं तो इसमें क्या होंगे है ना, इसमें आपको बताना है कि मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, किसको ए को क्या बोलेंगे ना दोस्तों, देखिए याद कर लेगा, नंबर ऑफ है ना मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एक कंपोनेंट्स के नंबर कितने होंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ है ना बी, मतलब इसको एन बी कर दिया, ठीक है ना। नंबर ऑफ जैसे बताए थे नंबर है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए है ना डिफाइन किए, तो उसी तरीके से इसको भी करना है। इसको भी एन बी बोलिए, क्या बोलिए, एन बी, नंबर ऑफ मोल है ना, नंबर ऑफ मोल्स किसका, ए का और बी का, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इतना पॉइंट समझ पा रहे हैं स्टूडेंट है ना। अब देखिए, इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं, उसके हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। ओके, तो देखिए मोल फ्रैक्शन के लिए क्या, मोल फ्रैक्शन, देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। ओके,
तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, है ना, कि द मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बटा में क्या होंगे, अगर आपको मोल्स जो दिए रहेंगे आपको, है ना, जीएम मतलब ग्राम में दिए रहेंगे, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट, है ना, तो आपको लिखना है मास, ठीक है, मास इन मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके। क्या चीज में भाई, तो इन केजी में दे या ग्राम में, इसके बारे में। लेकिन अगर केजी में दिया हुआ है तो ठीक है, नॉर्मल ये बैठाएंगे। अगर मान लिया आपका पॉइंट इसी तरीके मोल फ्रैक्शन में आपका सपोज है, मान लेते हैं दोस्तों कि यही पॉइंट है, लेकिन आपका केजी की जगह अगर ग्राम में दे दिया, ठीक है ना, इसमें देखिए द, है ना, जीएम इसका मोल का, ठीक है ना, मोल का अगर दे दिया ऑफ एक कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन, मैंने बताया था स्टूडेंट के मास परसेंटेज के लिए क्या है ना, क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं ग्राम होते हैं ना, और वॉल्यूम रहेगा आज उसको मिलीलीटर में, एमएल में हो गया या लीटर में, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए सपोर्टेड इन क्या होंगे, ग्राम में अगर होंगे आपके, क्या होंगे ग्राम में, तो यहाँ पे इंटू पे क्या करना होगा आपको, 1000 से गुना करना होगा स्टूडेंट, क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना होगा, ठीक है। तो ये आप दो फार्मूला को आज इस तरीके से आप कवर कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ रही बात को। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग जानते हैं कि अगर इसी का निकालना है, समझिए कि, है ना, जाई ए, मतलब जाई का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे मोल, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ए का, ठीक है ना। तो इसके क्या होंगे, जाई ए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ए, जो ए यहाँ पे आप बताया रहे, तो यहाँ पे ऊपर में लिखना होगा, ठीक है ना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इस तरीके के क्या होंगे आपके, इस तरीके के फॉर्मूला होंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार से अगर जाए बी निकालिएगा ना, तो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन बी बटे क्या होंगे, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना, समझ रहे बात को स्टूडेंट। हाँ, तो ये अगर यदि आपको क्या आता है, ग्राम में अगर दिया है ना, तो आपको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, है ना, किसका यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना, समझ रहे बात को। हाँ, तो इतना बात समझ में आ गई स्टूडेंट, है ना। अगर इसी प्रकार से इस तरीके से निकल गया, लेकिन अगर 3 कंपोनेंट्स इसमें और होंगे तो और भी मतलब इस तरीके से, है ना, डिसोल्व अगर 3 कंपोनेंट्स होंगे तो आपको नेचुरली क्या आएगा, आप नॉर्मली इस तरीके से देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं कि, है ना, कि जाए अगर सी का निकालना है तो क्या निकालेगा आपका, है ना, इस तरीके से, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, सी बटा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, है ना, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अगर इस तरीके से कवर कर लेंगे, जो है ना, अगर बी बताया तो बी 3 कंपोनेंट्स के लिए रहेगा, तो यहाँ पे टोटल लिखाएंगे, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर ग्राम में है तो मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर मिलीलीटर में रहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, समझ में आई बात को। हाँ, तो इतना बात को समझ में आ रहा है। अगर मैं बता दूं कि ये दोनों कंपोनेंट्स अगर 2 में रहेंगे, अगर इसको बताया जाए कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन के लिए कितना हो जाएंगे, तो देखिए नॉर्मल अगर इन दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं, ये दोनों के पार्ट्स के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो जाय ऑफ ए प्लस जाय ऑफ बी के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सपोज देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, देखिए इस तरीके से, है ना, ए इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, अब प्लस ये तो ए के लिए होंगे, अब बी के लिए क्या होंगे, ये वाला ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये दोनों को जोड़ लेंगे, है ना। अब इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, है ना, ऐड कीजिएगा ना फ्रैक्शन वाला, तो देखिए क्या हो गया, है ना। देखिए तो इस निकालिएगा तो नॉर्मल, है ना, एलसीएम को तो वैल्यू सेम आएगा ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, अभी कट जाए तो क्या बचेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना। तो यहाँ पे एक्स जाई ए प्लस एक्स जाई बी इज इक्वल टू क्या, इसे एक कट जाए क्या बचेंगे आपके, 1 बचेगा, है ना, क्या हो जाएंगे 1। इससे आपको क्या पता चल रहा है स्टूडेंट, है ना, कि, है ना, जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1, है ना। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम, है ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन है ना 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट है ना, इन विच अगर लिखता है इसमें, जिसमें क्या हो गया, इन विच ऑल कंपोनेंट इसमें ऑल कंपोनेंट हो, जब अगर हम क्या कर लेंगे, अगर सम अगर कर लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होंगे, 1 ही होंगे। ठीक है, इतना बात को समझ में आ रहा है स्टूडेंट, है ना, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में कवर करते हैं। ओके, तो चलिए तो चलिए स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग जानेंगे ना सबको इस तरीके का आपको क्वेश्चन में दे देंगे। ठीक है ना, और बहुत इजी है स्टूडेंट, है ना, मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत इजी है। ठीक है ना, देखिए है ना, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 156 ग्राम ऑफ बेंजीन in 144 ग्राम ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए दिस इज ए टैंक, इस टैंक में आपके कौन कौन से कंपोनेंट है, एक आपका बेंजीन है ना, बेंजीन, और दूसरा आपको क्या है, वाटर। ओके, इसी में बताया गया है कि मोल फ्रैक्शन को क्या करना है ना, डेरिवेट करना है। ठीक है, देखिए तो समझिएगा कितना इजी है। ठीक है ना, देखिए तो पहले तो आपको लिख लीजिए इस तरीके से, है ना, बेंजीन कितने 156 ग्राम है ये, है ना, और वाटर कितने हैं, है ना, 144 ग्राम, इस तरीके से। तो आप किसका निकालिएगा, पहले हमको क्या निकालते हैं, इसका अगर निकालते हैं मान ली सपोज डेट, है ना, मोल फ्रैक्शन निकालना है स्टूडेंट, है ना, मोल फ्रैक्शन किसका निकालने के लिए पूरा इसका, है ना, इसके बारे में कवर करें, है ना, दोनों के लिए निकालिएगा तो क्या सुनेगा। तो देखिए सपोर्टेड हम निकालते हैं, सपोर्टेड की हम बेंजीन का निकालना चाहेंगे, किसका, बेंजीन का। तो एक्स यहाँ पे जाय बोलेगा, एक्स नहीं बोलेगा, बेंजीन, है ना, जाय बेंजीन इज इक्वल टू क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बटे में क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ओके, इतना बारे में कवर कर रहे हैं ना, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो क्या कहना है, नंबर ऑफ क्या निकालना है, मोल्स ऑफ बेंजीन। तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने को आपको बताया थे स्टूडेंट ना, इस तरीके से देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल, देखिए नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आपको फॉर्मूला बताया था ना, क्या होते हैं ना, देखिए गिवन मास क्या होते हैं, गिवन मास बटन क्या होते हैं, मोलर मास। आपको फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे, हाँ। अब देखिए इसी का क्या निकालना है, आप मोलर मास के लिए भी क्या पहले डेरिवेट कीजिए पहले, है ना, मोलर मास निकालिए पहले, है ना। तो देखिए तो मोलर मास निकालेगा, है ना स्टूडेंट। तो देखिए पहले किसका निकालते हैं, बेंजीन का निकालते हैं ना, एन बी निकालते हैं पहले, क्या निकालते हैं, एन बेंजीन। ठीक है, तो बताइए बेंजीन के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन का सूत्र होता है ना C6H6 होते हैं, और वाटर के लिए क्या होते हैं, H2O। ठीक है, अब देखिएगा कि बेंजीन जो है इसका मोलर मास निकालिए पहले, है ना, गिवन मास आपको कितना दिया हुआ है 156 ग्राम, तो लिख लीजिएगा इस तरीके से, है ना। अब मोलर मास कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पे मोलर मास निकाल देते हैं ना, मोलर मास। ठीक है ना, अब देखिए किसका, बेंजीन का C6H6। तो बताइए कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक मास बताया था ना, परमाणु है ना, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो देखिए कार्बन का कितना होता है 12, तो यहाँ पे कार्बन कितना है 6 होता है ना, 6 इस तरीके से। अब हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन कितना है यहाँ पे 6 उठा है ना, यहाँ पे 6 इस तरीके से। तो 12 से कितना हो जाएगा 72 प्लस 6 कम 6, तो कितना 72 से कितना हो जाएगा 78, है ना। तो ये आपके 78 हो गए। ठीक है ना, अब इसको 2 बार में काटिएगा तो कट जाएंगे, कितने बार में, 2 बार में। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है ना, वाटर का निकालिए स्टूडेंट, क्या निकालिए, वाटर का। ठीक है, तो वाटर का निकालिएगा, है ना। तो पहले गिवन मास लिखिएगा, है ना, गिवन मास आपका कितना दिया वाटर का, देखिए 100
44। इसके क्या होते हैं, इसको मोलर मास, तो मोलर मास किसका इसका निकालेंगे ना, तो मोलर मास देखिए यहाँ पे निकालते हैं H2O का, ठीक है ना, H2O। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 होते हैं, 2 गुना कितने होंगे, एक हाइड्रोजन के तो 1 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 16, है ना, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 हो, N2 कितने लिखाएंगे 16, है ना, तो क्या 2 प्लस 16, तो 16 दूने कितना, 16 दू कितना हो जाएगा, 16 दू जोड़ेंगे तो 18 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 18। अब 18 से भाग दीजिएगा कितने पर घटेगा, 18 × 144, मतलब 8 बार में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन का कितने निकल गए 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के कितने निकल गए 8, है ना। अब इसको सेट कर लीजिए, देखिए क्या एक्स बेंजीन इज इक्वल टू, है ना, अब समझिए बेंजीन का निकाल रहे तो अब देखिए बेंजीन के वाला क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स के रूप में, देखिए यहाँ पे कितना 2, है ना, 2 बटा, अब बेंजीन के 2 प्लस कितना 8, वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने निकाले, वाटर निकाले ना, इसके 8, तो 2 बटा 8 होगी कितने होंगे 10, 2 5 10, मतलब 1 बटे कितने होंगे 5, है ना, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट ना। हाँ, अगर सपोज दैट स्टूडेंट, अगर मान लीजिए इसी के बेंजीन की जगह आपको वाटर को निकालने के लिए रहता है ना, एक्स वाटर, है ना, मतलब एक्स वाटर नहीं, जाय बोले, जाय वाटर इज इक्वल टू कितने क्या लिखेगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, पहले वाटर को ऊपर लिखेगा, है ना, और उसके बाद क्या लिखेगा यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन का लिखे, है ना, बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, वाटर, इस तरीके से। तो बताइए इस तरीके से, है ना, जाय वाटर इज इक्वल टू, जाय समझ रहे किसको बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, क्या है मोल फ्रैक्शन है ये आपका, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसको बोल देते हैं नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, ओके। हाँ, अब देखिए वाटर के लिए कितना है 8, ऊपर रख दिए, है ना, यहाँ पे बेंजीन के लिए कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है तो 2, यहाँ पे 8, कितना 8 8 होगी कितने होंगे 10, काट दिए 4, आई कितने होंगे 5, है ना, 4 बटा 5, इसको भागा दिए तो, है ना, 0.8 बार में कट जाएंगे ना, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितने होंगे 0.8 होंगे, किसके लिए, तो यहाँ पे जाए, है ना, इसको वाटर निकालेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन कितने निकलेंगे वाटर के 0.8 निकलेंगे। इतना बात समझ में आ गई है ना, अगर समझ में आ गया तो प्लीज इसको उतारे, उसके बारे में आगे डिस्कशन करने वाले, ओके। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले हैं ना मोलरिटी के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये मोलरिटी क्या होते हैं इसके बारे में समझिए। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter its सॉल्यूशन, ओके। इसके बारे में तो समझिए, है ना, डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूट में, मतलब सपोज दैट मान लीजिए इस तरीके का आपका टैंक है, इसमें क्या होंगे आप तो जानते हैं कि सॉल्यूट और क्या होते हैं सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट होते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं आपका सॉल्यूशन बनते हैं, है ना, क्या बनते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें बताया जा रहा है स्टूडेंट कि ये 1 लीटर सॉल्यूशन में, क्या 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने आपके सॉल्यूट के क्या होते हैं मोलरिटी होंगे, ठीक है ना, उसके बारे में आपको कवर करना है, ठीक है। तो चलिए, है ना, तो पहले इसके बारे में फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मोलरिटी का, है ना, देखिए अभी इसको ये भी क्या कर लिएगा, इसको डिनोट क्या करते हैं ना, इट इज डिनोटेड, है ना, डिनोटेड क्या करेंगे स्टूडेंट, एम, बड़ा एम, कैपिटल एम, ठीक है ना, ये समझिए। अब देखिए मोलरिटी एम इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, और पर क्या होंगे हमने क्या बताया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डिजोल्व इन 1 लीटर इन इट, है ना, इट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे लीटर की बात बताया जाता है, क्या लिखाएगा आप वो, है ना, बताए ना आपको कि अगर वॉल्यूम रहेगा मिली लीटर में या लीटर में तो वॉल्यूम लिखेगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या चीज में, अगर सपोज दैट स्टूडेंट अगर लीटर आपका दिया हुआ है तो यहाँ पे इंटू करके 100 नहीं होगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, समझ रहे बात को। ये आपको तो फॉर्मूला निकल गया है ना इस तरीके का। अगर वही मोलरिटी आपको फिर निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, सोल्यूट, ओके। अभी क्या हो गया, है ना, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन, अगर ml में होंगे, मिलीलीटर में, ठीक है, समझिए बात को। तो आप उसमें क्या किया, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस तरीके से, समझ में आई बात को। चलिए अब इसके बारे में SI यूनिट के बारे में समझिए, है ना, SI यूनिट, है ना, किसके, तो मोलरिटी के बारे में, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाले क्या आपके मोल्स होंगे, है ना, सोलूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, तो यहाँ पे ऊपर में क्या होंगे, मोल्स का मोल्स होंगे आपके, ठीक है। और पर नीचे वाले क्या होंगे, यहाँ पे बताया मिलीलीटर, है ना, मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं ना, इसका होता है SI यूनिट, है ना, लीटर। अगर इसी तरीके को और हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, मोल्स, है ना, मोल, है ना, है ना, इनटू लीटर इनवर्स, इसके बारे में। सपोज डेट मान लीजिए कि 1 लीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। अब मिलीलीटर को अगर इससे 1000 इधर डिवाइड में होगा कि नहीं है, 1 लीटर अपर डिवाइड क्या हो गया 1000, है ना, बराबर क्या होंगे ml। अगर ml अगर इसको हटाएंगे, है ना, तो 1/, क्या होंगे, क्यू होते हैं ना, क्यू होते कि नहीं है, इस तरीके से। तो इसको हटाएगा तो क्या पावर 3 हो गए, तो इनवर्स में लगते हैं कि नहीं लगते, इस तरीके से। हाँ, तो इतना समझ में आगे स्टूडेंट ना। चलिए अगर समझ में आ गया तो अब इसके बारे में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में कवर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको फाइनली हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा, है ना, इसके बारे में। चलिए देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, समझ रहे स्टूडेंट। चलिए हाँ, इन, है ना, 450 क्या ग्राम, ठीक है, समझ रहे हो, ग्राम नहीं केजी कीजिए, क्या कीजिए, केजी है, हाँ केजी कर लीजिए, इतना ग्राम, है ना, समझ रहे बात को, ग्राम के ग्राम ऑफ क्या सॉल्यूशन का, कितने ग्राम में, 450 ग्राम में, ठीक है ना, सॉल्यूशन में क्या, है ना, मोलरिटी ऑफ 5 kg ऑफ किसका, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने होंगे, ठीक है ना, उसके बारे में कवर करना है ना। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हम तो जान चुके हैं एक्चुअली क्या होता है, इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना। तो m इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखिए फाइल इसको फास्ट क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है, नंबर ऑफ, है ना, मोल्स ऑफ, है ना, क्या सोलूट, ठीक है, बटे में क्या होते हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भाई इसमें क्या चीज है, इन क्या चीज में है ना, मिलीलीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, 1000 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, ठीक है। अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट की मात्रा कितने हैं इसमें, है ना, कितने हैं, यहाँ पे देखिए 5 ग्राम है ना, तो पहले 5 ग्राम लिखेंगे, है ना, तो इसको लिखेगा, लेकिन नीचे भी क्या होंगे, इसके मोलर, है ना, तो जाते, लेकिन ऊपर नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेगा किसके, इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी, ठीक है, समझ रहे बात को। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या गिवन मास ऑफ 5 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे मोलर मास भी होना चाहिए, तो किसके मोलर मास होना चाहिए, NaOH का, है ना, NaOH का। अब बटन में कितना है, टोटल से कितना ग्राम में सोल्यूशन में बताया है ना, तो 450 में, ठीक है, बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट। आई इंटू क्या हो गया, 1000 होंगे, ठीक है। अब बताइए इसका निकालिए मोलर मास, है ना, मोलर मास क्या हो गया, ठीक है, इसका NaOH। सोडियम के कितने बताए थे हमने, एटॉमिक मास कितना बताए थे, है ना, मतलब 23 बताए थे, है ना, बताए थे इस तरीके से, हाँ 23, है ना, 23 गुने कितना, सोडियम कितना, एक ही है, तो क्या हाइड्रोजन, है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए कितना है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 है ना, तो 1 गुने कितने होंगे, 16। ऑक्सीजन के कितना एटॉमिक मास होते हैं, 16, है ना, प्लस में हाइड्रोजन कितने होते हैं, है ना, 1 होते हैं, हमारे पहले हाइड्रोजन भी कितना है, 1 ही है ना। तो 23 कमता है 16 और प्लस में 1 कितना, 23 है 24, कितना हो जाएगा टोटल से, है ना, 40 मोल्स होंगे किसके, नंबर, है ना, सोडियम, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है ना, समझिए बात को। तो यहाँ पे समझिए मोलरिटी ऑफ इज इक्वल टू 5 अपॉइंट, है ना, 14, है ना, बर्थडे में कितना हो गया 450, मतलब इंटू कितना होंगे 1000, ठीक है ना, समझ में आ रही बात को, ये मेन साइन है, ठीक। अब देखिए बटे में मान लगाइएगा, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, इस पॉइंट को इतना लिख रहे हैं स्टूडेंट, है ना, इसको थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए मोलरिटी, है ना, मोलरिटी इज इक्वल टू, ठीक है, तो 5,
है ना, 5/, कितना हो गया 5/14, और यहाँ पे क्या हो गया, ये तो ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो है ना 450 भी जो है ना नीचे ही आएंगे, 1000 क्या होंगे ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। समझिए बात का, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से 0 आपको कट गया, 5 9 45। समझ में आ गई बात को। हाँ, अब देखिए क्या होंगे, ठीक है, इसको काटिए 5 और क्या होंगे 2, मतलब 5/, कितना होगा 18। अगर भागा दीजिएगा कितना आगे स्टूडेंट ना 0.28, और एक जाएंगे डिवाइड कीजिएगा इतने क्या आएंगे, इस तरीके से आंसर हो गया, ठीक है ना। इतना पॉइंट समझ में आ गया स्टूडेंट, है ना, समझ में आ रही ना, तो प्लीज है ना इस चैनल को क्या करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट्स करिए, आगे डिस्कशन करने वाले, ओके। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग है ना क्या बात करने वाले हैं, डिस्कशन है ना मोलरिटी के बारे में, सब तो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट जो अभी मैंने जस्ट लाया ना सर, उसको मोल पर लीटर में लिखेगा, है ना। हाँ, चलिए देखिए अब मोलरिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। इसका भी लिखेगा, इसका डिफरेंस है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होंगे, है ना, सॉल्यूट, क्या होंगे सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट प्रेजेंट प्रेजेंट लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं डिजॉल्व, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डिजॉल्व, ठीक है ना, डिजॉल्व इन 1 kg, उसमें क्या आ रहे थे आपको, है ना लीटर आ रहे थे ना, 1 लीटर 1 kg इट्स सॉल्यूशन। समझ में आई बात को स्टूडेंट, है ना, सॉल्यूशन में है ना केजी में 1 kg में कितने होंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, उसको प्रेजेंट होगा, इसके बारे में क्या चीज़ के मोलरिटी के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है स्टूडेंट ना। चलिए इसको पहले सपोर्टेड मान लीजिए, दिस इज ए टैंक, इस टैंक में अगर कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है ना, मान लीजिए जानते हैं कि एक ठोस क्या होते हैं सॉल्यूट, आप तो जानते हैं ना सॉल्यूट अभी क्या होते हैं सॉल्वेंट, है ना, और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं सॉल्यूशन बनते हैं, क्या बनते हैं सॉल्यूशन, है ना। अब बेटे ध्यान दो, है ना, कि जो सॉल्यूट होते हैं क्या होते हैं, इट इज है ना लो कंपोजिशन, इसके क्या होते हैं मात्रा जो होते हैं कंपोजिशन होते हैं ना, कम होते हैं ना, लो कंपोजिशन, और इसके क्या होते हैं, है ना, बट ये क्या होंगे एट हाई कंपोजिशन होंगे, ठीक है, हाई कंपोजिशन किसके सॉल्वेंट, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। हाँ, कम वाला सोल्यूट और ज़्यादा वाला क्या होंगे सॉल्वेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कवर कीजिए, देखिए तो क्या लिखेंगे, है ना, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या लिखेगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। और बेटे ध्यान दो, हमने बताया कि केजी या ग्राम में रहेगा तो मास लिखेगा, क्या लिखेगा मास, है ना, वॉल्यूम रहेगा तब आपका लीटर या मिलीलीटर रहता था वॉल्यूम लिखते हैं ना, लेकिन मास परसेंट के लिए ग्राम, इसका किलोग्राम या ग्राम रहता था, मास तो आप क्या लिखेगा सॉल्यूशन, है। समझ में आई बात को। हाँ, क्या चीज इन क्या चीज में, अगर सपोज अगर केजी में दिया स्टूडेंट ना, क्या चीज केजी में, तो यहाँ पे 100 मतलब 1000 गुना नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से देखिए मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ, है ना, सोल्यूट, सोल्यूट बटे में क्या होंगे, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या होंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए शॉर्ट वैसे, ठीक है ना, SOL पावर L लिखे, ठीक है। और क्या होंगे इन अगर ग्राम में हुए भैया, ग्राम में होंगे तो क्या हो गया 1000 गुना होंगे, ठीक है। अब इसके यूनिट के बारे में समझिए, है ना, SI यूनिट के बारे में, ठीक है। बेटे ध्यान दो, ऊपर वाला क्या है मोल्स, तो मोल्स तो होंगे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है ग्राम है, तो ग्राम को क्या करते हैं किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं ना, एससी को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, मोल बटे, है ना, या मोल इनटू, है ना, केजी, केजी इनवर्स, ठीक है ना, ये होते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब इसको थोड़ा ना न्यूमेरिकल्स के बारे में कवर करते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। देखिए बहुत मस्त है ना, मस्त तरीके से कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल्स के पास चलते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स क्या है, कैलकुलेट the molality of 2.5, है ना, 2.5 ग्राम ऑफ मिथनॉल एसिड इन
75 क्या क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट है, उसमें है ना क्या होते थे, मिलीलीटर होते थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, ग्राम होंगे, क्या होंगे, ग्राम। उसमें अगर गलती से अगर हो गया स्टूडेंट उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। ग्राम ऑफ क्या इसके सॉल्यूशन के, ठीक है ना, बात समझ आए। मतलब 75 ग्राम सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, है ना, एथनॉल एसिड। एथनॉल एसिड का मतलब यहाँ पे समझिए CH3COOH, मतलब कि एथनॉल एसिड मतलब कार्बोजाइल, मतलब यहाँ पे एथनॉल नहीं मेथनॉल होगा, है ना, मेथनॉल एसिड मतलब मेथनॉल कार्बोजाइल के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाइएगा ना, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट, क्या सोलूट है ना, बटे में क्या हो गए, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन क्या चीज में है आपका, है ना, इस इनमें क्या चीज में, ग्राम में भैया, ग्राम में, है ना। तो क्या हो गया 1000 गुना होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे समझिए नंबर ऑफ सॉलिड कितने हैं, देखिए यहाँ पे क्या गया है भैया, देखिए 2.5 है ना, 2.5 वाटर में क्या होते हैं, मोलर मास, किसके निकालना है मोलर मास, तो यहाँ पे मेथनॉल एसिड कार्बोजाइलिक का, ठीक है ना, CH3COOH, ठीक है। बटे में क्या होंगे इसके, कितने हैं 75, है ना, 75 ग्राम है, समझ रहे बात को। इसको क्या कीजिएगा 1000 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसको मोलर मास निकाल लेते हैं स्टूडेंट, है ना, किसका, CH3 का, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइड में निकालते हैं कोने में, ठीक है ना, कोने में CH3COOH। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हुए हैं, यहाँ पे एक और एक दो, है ना, तो कार्बन के कितने होते हैं 12, 12 गुना कितना लिखेंगे 2, है ना, फिर प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4 को, है ना, तो 4 गुना कितना हाइड्रोजन कितना होते हैं एटॉमिक मास, है ना 4, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे, आप समझिएगा कि ऑक्सीजन कितने हैं 2, है ना, तो यहाँ पे 2 गुना ऑक्सीजन के कितने होते हैं एटॉमिक 16, है ना, करिए 12 दूना 24 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 दूना 32, जोड़िए कितना हो जाएंगे 24 4 28, 28 और 32, है ना, 8 8 16, सॉरी 8 2 10, सॉरी 8 2 10, ठीक है। 3 2 5 में कितने होंगे 6, मतलब 60 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 60, 60 मोल्स होंगे किसके, नंबर मोलर मास किसके होंगे यहाँ पे, है ना, समझ रहे बात को, मेथनॉल एसिड का, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2.5 बटे में कितने होंगे इसके, है ना 60, बटे में कितना है 75, गुने कितने करेंगे 1000, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते जाएगा, है ना। पॉइंट हटाइएगा भैया, तो इसमें क्या आएंगे, यहाँ पे तो 60 हो गए और 10 भी आएंगे, और पलटेंगे तो क्या आएंगे, एक ऊपर जाएंगे तो 75 नीचे आएंगे ना, कहीं तो क्या हो गया 1000 में, ठीक है। अब कीजिए ये देखिए यहाँ पे एक से 0 कैंसिल, एक से 0 इसमें कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब इसको काटेगा, यहाँ पे 25 के तो हो गए 75, है ना, इसको काटिएगा 3 दूना 6, समझ रहे बात को, 3 दूना 6 होंगे ना, आया कितना हो गया 5, मतलब कि कितना है 5 बटा, यहाँ पे कितना है 3 तिहाई 9, 9 से भागा दीजिएगा ना इसमें, तो कितना हो जाएगा 9 से अगर 5 में डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाइएगा, है ना, 9 पचे 45, है ना, इस तरीके से फिर 5 उतरेंगे, फिर यहाँ पे 9 पचे 45, मतलब 0 पॉइंट कितने होंगे 0.0, है ना, मोल पर केजी होंगे, ठीक है ना। इस तरीके के क्या हो गए आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो प्लीज़ क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और भाई को सब है ना पूरा सपोर्ट करो भाई, है ना, आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट्स कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग लास्ट पॉइंट के बारे में करते हैं, बस मात्र 5 मतलब 10 मिनट में क्लियर करते हैं, ठीक है ना, 5 से 10 मिनट में। तो नॉर्मलिटी होता है क्या इसके बारे में करते हैं ना, और ये लास्ट है खत्म हो जाएगा, ठीक है ना चैप्टर। देखिए नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इस तरीके से हेडिंग लाइन बनाएगा, ओके। अब स्टूडेंट देखिए ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द, इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कभी गलती नहीं होगा। डिफाइंड एज द, है ना, एज द नंबर ऑफ मोल, मोल्स इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट present in 1 liter adds
सॉल्यूशन। ओके, चलिए, हाँ तो चलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि नॉर्मलिटी है ना, तो नॉर्मलिटी के लिए तो करते हैं अच्छे से कवर, है ना, कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट का कीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, सोल्यूट होंगे, क्या होंगे, सोल्यूट ही होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल, है ना, मोल इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, है ना, अपॉइंट, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ओके, इन क्या, मिलीलीटर कर दें, आइन क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, ठीक है ना, 1000 से। तो चलिए अब इसको कुछ है ना न्यूमेरिकल्स के बारे में कवर करते हैं, ठीक है ना, जल्दी फाइनली इसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, है ना, जैसे मान लिया डिटरमिनांट, है ना, सॉरी, डिटरमाइन द नॉर्मलिटी ऑफ, है ना, 0.98 ग्राम, है ना, ऑफ H2SO4 इन ना, क्या कर देते हैं, है ना, लिख लेते हैं 75 क्या लिख देते हैं, 75, ठीक है। मतलब क्या चीज में, मिलीलीटर इन इट्स सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब इसको कवर करते स्टूडेंट कैसे होगा, ठीक है। तो नॉर्मल जानिए इसको, है ना, तो पहले नॉर्मलिटी के लिए बैठाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे में क्या होंगे, है ना, मास, सॉरी मास कहाँ है, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम लीटर में है ना, मिलीलीटर में जो ऑफ किसके, सॉल्यूशन, ठीक है। इंटू क्या हो गया, 1000, 1000 होंगे ना, 1000 होंगे क्योंकि मिलीलीटर में आपका। अब बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका निकाले, कितना है यहाँ पे 0.98, है ना। और इसका क्या करेंगे, बटे में क्या, मोलर मास किसका होंगे, इसका, है ना, इतना का ना, इसका H2SO4 का, बटे में क्या होंगे, कितने ग्राम मिलीलीटर में, है ना, 75। बताइए मिलीलीटर लीटर बदलिए क्या होगा, तो 1000 से गुना, ठीक है। अब क्या कीजिएगा स्टूडेंट कि इसका मोलर मास निकालिए, है ना, इसका मोलर मास लिखते हैं इक्विवेलेंट मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं इसके H2O पर। तो बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और कितने होते हैं, एटॉमिक मास 1, है ना। सल्फर के कितने होते हैं, 32 होते हैं, कितना है, 1 है ना। ऑक्सीजन के कितने, होते हैं, ऑक्सीजन के 16, और कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 है ना, 2 एकम 2, 32 एकम 32, कितना हो जाएगा, 16 चौके 64। क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दिए, 32 है ना, 32 2 34 प्लस कितना हो जाएगा, इतना 4 4 8 हो जाएंगे, 6 3 9, इतना हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। बात समझ में आ रही है, इतना, है ना। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं फास्ट, है ना स्टूडेंट। देखिए अब इसको यहाँ पे इस तरीके का पॉइंट हटाएगा तो बर्थडे में क्या हो गए, 100 तो आएंगे ना, और साथ में इसका कितना है, मोलर मास कितना है 98, ठीक है, और बर्थडे में कितना हो गया 75, और गुने कितना हो यहाँ पे अलग, ठीक है। समझ में आ रही बात को। चलिए अब देखिए 98 से 98 कट गया है ना। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जो यहाँ पे 1/100 थे ना, कि ये 75 क्या हो गया, बर्थडे में 1 लगाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 75 नीचे ही आएगा ना, और इंटू क्या हो गया 1000, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 0 कट गया, ठीक है। यहाँ पे गलत रॉन्ग कट रहे ना, इस तरीके से 1 0 से 0 कट गया, तो कितने बचे 10/75, है ना। इस तरीके से काटेगा 5 में से 5 गुना 10, हाँ 15 बचे 75, मतलब 2/15, है ना। इस तरीके से क्या होंगे आंसर होंगे, ठीक है ना। क्या है मोल्स इसमें पर लीटर में होंगे, ठीक है ना। इस तरीके के क्या हो गए, नॉर्मलिटी का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। अगर ये वीडियो पसंद है स्टूडेंट तो क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। और नेक्स्ट है ना चैप्टर के साथ मिलते हैं फिर, है ना।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।